आपके माध्यम से पूरे देश के सामने हमेशा के लिए सवाल खत्म कर देना चाहता हूं। देख लेना, जिस समय मेरी अर्थी उठेगी तो भाजपा के कवल वाले झंडे के अंदर लिपट कर अर्थी उठेगी। कल्याण सिंह जी, लेकिन आपने खुद ही अपने बेटे को डिस्क्वालीफाई कर दिया। किसी का बेटा होना, किसी का भाई होना, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं बन सकती। अगर आप भविष्य में जब भी मुख्यमंत्री बनेंगे तो श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण खूब भव्य तरीके से होगा। राम मंदिर के निर्माण के लिए यूपी की सरकार बनाना पर्याप्त नहीं है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार का आना जरूरी है, क्योंकि अब मामला सारा के सारा पूरे अधिग्रहण हो गया, सारी भूमि का वो केंद्र के पास है। पहले तो आप राम के नाम पर सिर्फ यूपी में सरकार बनाना चाहते थे, अब राम के नाम पर केंद्र में सरकार बनाने की कोशिश हो रही है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम को जब हम राष्ट्र के साथ जोड़ के चल रहे हैं तो राम का नाम तो केंद्र की सरकार साहब वैसे जुड़ जाना है। लेकिन राम के नाम पे बनी सरकार तो 13 दिन से ज्यादा नहीं चलती है। नहीं, 13 दिन का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो हमने सरकार बनाई थी सबसे बड़ी पार्टी के नाते से बहुमत नहीं जुटा पाए, सरकार गिर गई। उसमें बीच में राम कहाँ गए? नहीं, इसलिए क्योंकि सेक्युलर फोर्सेस इकट्ठी हो गई और उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों की सरकार नहीं बनने दी। उत्तर प्रदेश में ये नारा लगाया जा रहा है। अगर उनको लगता है कि सेक्युलर फोर्सेस की ही जीत हुई है तो ये सेक्युलर फोर्सेस को सरकार बनाने के लिए कौन रोक रहा है? क्यों नहीं इकट्ठा होकर के सेक्युलर फोर्सेस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए? मैंने तो नहीं रोका, मेरी पार्टी तो नहीं रोका है। ये केवल नारा है। ये सब अवसरवादी दल हैं, ये सब सांप्रदायिक दल हैं, ये वोट बैंक की प्रदूषित राजनीति का सहारा लेने वाले दल हैं, जातिवाद की जहरी राजनीति करने वाले दल हैं। कल्याण सिंह जी, विधानसभा की जब 425 सीटों के लिए आपने टिकट बांटे थे तो कितने मुसलमानों को टिकट दिया था? निकले 3 थे, एक गाड़ा छोड़ के भाग गया, एक का पता नहीं लगा, एक ही लड़ पाया। अब हमारा कसूर इसमें? इससे तो पता चल जाना चाहिए ना कि आपके साथ खड़े होने में थोड़ी तकलीफ होती है उन्हें। अब तो तकलीफ होती है तो फिर धीरे धीरे उनकी तकलीफ दूर होगी, लेकिन उस तकलीफ को दूर करने के लिए हम अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाएंगे, क्योंकि तुष्टीकरण की नीति और वोट बैंक की राजनीति ये देश के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सबको अच्छी तरह से नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त, जनता दल समाप्त, कांग्रेस प्रसंग खो चुकी है, बसपा अस्ताचल की ओर बढ़ चुकी है। बस थोड़ा बहुत पांव पीटेगी तो सवा पीटेगी, लेकिन कितने दिन पे पांव पीट पाएगी? हरेक को उनकी पार्टी में उनका भविष्य अब उज्जवल नजर नहीं आ रहा है। यह भी एक कारण है कि हमारी ओर वो आकर्षित हैं। ये हमारी विश्वसनीयता है। कल्याण सिंह जी, एक अखबार ने कमेंट किया है कि भारतीय जनता पार्टी में एक त्रिमूर्ति है, जिसमें आडवाणी जी को उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मा है, और अटल बिहारी वाजपेयी विष्णु, और कल्याण सिंह को उन्होंने महेश शंकर का नाम दिया है। दूसरी पार्टियों को तोड़ने फोड़ने का काम आप कर रहे हैं। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। शिव ने विषपान कर लिया था, इसलिए नीलकंठ कहलाए। मैं कह सकता हूं कि अपनी पार्टी के हित के खातिर, जनता के हित के खातिर एक बार नहीं 100 बार भी गरल पीना पड़ेगा तो मैं खुशी से पीता रहूंगा, पी जाऊंगा। हो गया चमत्कार, बन गई भाजपा की सरकार, विपक्षियों को मिल रही है जनता की फटकार। लेकिन कल्याण सिंह जी, ये नहीं है कि सरकार बनाने के लिए नाक कटा ली? नाक कट गई है उन लोगों की जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रोकने की साजिश की थी। वो अपनी अपनी नाक की चिंता करें, हमारी नाक नहीं कटी। नाक उसकी नहीं कटी जिसने दल बदल करवाया। हमने दल बदल नहीं करवाया, दिल बदल हुआ है। 28 मई 1996 को जब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मोस्ट नेता अटल बिहारी वाजपेयी संसद में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर दूसरी पार्टियों को तोड़कर मुझे सरकार बनाने का मौका मिले तो मैं ऐसी सरकार को मीलों दूर से भी नहीं छूंगा। तो हमने तोड़ा कहां है? अब किसी पार्टी के नेताओं के दुर्व्यवहार के कारण से या किसी पार्टी की जन विरोधी नीतियों के कारण से कोई पार्टी टूटती है तो उनकी पार्टी को इकट्ठा रखने की मेरी जिम्मेदारी कहां है? ये वो नेता जाने क्यों टूट रहे हैं। कल्याण सिंह जी, आपने तोड़ा नहीं, आपने सौदेबाजी की है। हमने कोई सौदेबाजी नहीं की। आपने उनको मंत्रालय का लालच दिया? नहीं, लालच न तो उनकी कोई शर्त थी, न कोई मांग थी, और न हमने कोई लालच दिया था। प्रदेश के हित में हमने सभी को सहभागी, सभी को साझेदार बनाया। कल्याण सिंह जी, बदले की भावना पहली बार उस दिन साबित हुई जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपके सहयोगियों ने विरोधियों की पिटाई की, उनको पीट पीट करके विधानसभा से बाहर निकाल दिया। कांग्रेस ने, सपा ने और बसपा ने माइक तोड़ तोड़ करके प्राण घातक हमले किए,
जानलेवा हमले किए, निशाने बना बना करके हमले किए, खून बहा लोगों का। बहुत देर तक हमारे पक्ष के विधायक, चूंकि हमने कह दिया था कि अपने को उत्तेजित नहीं होना है, लेकिन जब देखा कि खून बह रहा है, लोग हमारे बेहोश होकर गिरने लगे, तब पर यह दिखाना भी जरूर था कि हमारी अम्मा ने भी दूध पिलाया है हमको पिटने को पैदा हुए हैं क्या? आगे से छेड़ेंगे नहीं और हमको छेड़ दिया तो छोड़ेंगे नहीं। ये बदले की भावना नहीं है, ये पौरुष है, ये पराक्रम है। आपने पौरुष और पराक्रम दिखा करके जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत है उनको भी तो धाराशायी कर दिया। पिटना थोड़ी हमारा सिद्धांत है, कायरता थोड़ी हमारा सिद्धांत है। हमें कोई मारता है, गोली चलाता है, तो ये सिद्धांत हमारा नहीं है कि उसके हम गुलाब के फूल चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ आपने मात्रा बदल दी। अब तक पिटना आपका सिद्धांत था, पीटना आपका सिद्धांत हो गया। क्यों आए मारपीट करने के लिए? विधानसभा या लोकसभा ये खून बहाने के लिए नहीं है, डिबेट करने के लिए है। उस दिन जो विपक्ष के लोगों ने खून बहाया है, वो लोकतंत्र का खून बहा है, वो संविधान का खून बहा है, वो संसदीय परंपराओं का खून बहा है, और पीड़ा होती हुई ये दृश्य नहीं होना चाहिए। बदले की भावना नहीं है। जिस तरह से आपने सरकार संभालते ही बहुमत हासिल करने के बाद में मायावती जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, आपने उनके खिलाफ जांच शुरू करवा दी है। मैं उन लोगों में से हूं कि जब ये पाता हूं कि प्रदेश की गरीब जनता की एक गाढ़े कमाई के खून पसीने की कमाई का पैसा भ्रष्टाचार के गंदे नाले में जा रहा है, जो विकास में लगना चाहिए था, लोग उसे अपने घर ले जा रहे हैं, तो मेरा मन बड़ा धक धक करता है। मेरे मन में एक बगावत पैदा होती। सत्ता संभालने के बाद एक एक फाइल को जब पन्ने पलट रहा हूं तो हर पन्ने पर भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। मन बना लिया है कि भ्रष्टाचार का जो भी मामला आएगा, भी और आने वाले मामले हैं, हम सबकी जांच कराएंगे। कल्याण सिंह जी, आजकल राजनीति का जो फैशन है वो तो यह है कि जब अपना बहुमत ना हो तो ले दे करके मना लो। सरकार बने या न बने, हम किसी का ईमान खरीद करके सरकार नहीं बनाएंगे, न बने न बनेगी। कल्याण सिंह जी, जनता का आरोप यह है कि आपने थैलियां खोली हुई हैं। हमारे पास थैलियां ही नहीं है, खोलेंगे क्या? हम चंदा कर करके चुनाव लड़ते। न अति अगड़ावादी हूं, न अति पिछड़ावादी हूं, न अति दलितवादी हूं, न अति शोषितवादी हूं। मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं हिंदुत्ववादी हूं और सिद्धांतवादी राजनीति में विश्वास करता हूं। सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ये बातें। वो कह रहे हैं कि भाजपा में काफी अपमान हो रहा है आपका, मेरा उसका बदला लेने के लिए आपको उनके साथ। अच्छा, अपमान हो रहा है मेरा? मैं विधानमंडल का नेता चुना गया, मेरा अपमान है? मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, ये मेरा अपमान है? अच्छी परिभाषा लोगों की, कहां से उनको सपना आ गया? ये अपनी संभाले, वो अपनी हम संभाल लेंगे। लेकिन आप ये नहीं मानते कि उत्तर प्रदेश में आज जो पूरी राजनीति है वो जाति के आधार पर चल रही है? पिछले चुनाव में मुझे जो अनुभव हुआ वो यह है कि पूंजीवादियों का पूंजीवाद, समाजवादियों का समाजवाद, साम्यवादियों का साम्यवाद और राष्ट्रवादियों का राष्ट्रवाद, ये गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर धकेल कर दिया गया। ड्राइवर की सीट पर बैठ गया जहरीला जातिवाद, उसके हाथ में आ गई गाड़ी की स्टीयरिंग, और उस गाड़ी के कंडक्टर की सीट पर बैठ गया मुस्लिम तुष्टिकरणवाद। इसलिए अच्छा कौन है, बुरा कौन है, इसकी पहचान खत्म हो गई, गाड़ी गड्ढे में गई है। जो विश्व हिंदू परिषद है उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को पीछे रख दिया, इसलिए इन चुनावों में उनकी बुरी तरह से हार हुई है। ऐसा मैं नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य पॉलिटिकल प्लैंक हिंदुत्व है, इसे न छोड़ा है, न आगे जाकर के छोड़ा जाएगा। देखिए कल्याण सिंह, आपने जो कहा है वो मैंने भी पढ़ लिया है, मैं उसका प्रतिवाद कर रहा हूँ। गिरिराज किशोर की जो मैंने पढ़ लिया है, जो आप पढ़ना चाहते हो मैं पढ़ चुका हूँ इसके लिए, और उसका खंडन करना चाहता हूँ कि बीजेपी ने हिंदुत्व के प्लैंक को नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ेगी। कल्याण सिंह जी, ये सवाल इसलिए उठता है कि आपने मायावती को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए मुलायम सिंह से भी दोस्ती कर लिया। मेरी मुलायम सिंह से दोस्ती का कोई सवाल नहीं। मुलायम सिंह की और मेरी विचारधारा में, ये मेरी पार्टी की विचारधारा में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जैसा अंतर है। 1988 में आप और मुलायम सिंह दोनों अमीनाबाद में लस्सी पीने जाया करते थे साथ साथ। नो, लस्सी पीने का तो ना अकेले जाने का मौका मिलता है, ना दूध अकेले जाने का मौका मिलता है। आप आइएगा तो आप साथ चलेंगे। हाल ही के अखबारों में छपी हुई एक रिपोर्ट और है मेरे पास में, जिसमें मुलायम सिंह का बयान है कि भारतीय जनता पार्टी में कल्याण सिंह के लिए कोई जगह नहीं है, आखिर में हमारे साथ ही उन्हें आना होगा। ये हमने पढ़ लिया बयान। आप सहमत हैं इस बयान से? नहीं, हमने ये बयान पढ़ लिया है। न मुलायम सिंह भाजपा में आने वाले हैं और न कल्याण सिंह सपा में जाने वाले हैं। ये भी उतना ही बड़ा सच है कि भारतीय जनता पार्टी आज आइसोलेटेड है, अकेली पड़ गई है,
कोई दल न उसको समर्थन करने को तैयार है, न कोई आपके साथ टेबल पर बैठ के खाना खाने को तैयार है। आइसोलेटेड तो होंगे ही। हमारी नीति अलग, सिद्धांत अलग, आदर्श अलग, कार्यक्रम अलग, अर्थात हमारी पहचान अलग। लेकिन आपका बस एक ही मुद्दा है, राम भूमि और ये बाबरी मस्जिद। लेकिन ये से तो एकदम साफ साबित होता है कि आपने धर्मत्व का अपनाया है। आपके पास एक मिनट, जस्ट मिनट, आपके पास क्या ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे आप कह सके हम ये करेंगे जिससे हमारा देश एक अच्छा सुधरे? कि आपके पास एक ही मुद्दा है? वही एक मुद्दा नहीं है। मुद्दे आर्थिक भी हैं, सामाजिक भी हैं। अभी मैंने कहा कि सामाजिक बदलाव के लिए हमने कहा कि हम सबको साझेदारी, सबको न्याय देने के पक्ष में हैं। राजनीति में भी, संगठन में भी, सत्ता में भी देना पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से भी हम बड़े स्पष्ट हैं, आर्थिक दृष्टि से भी। और जहां तक राम जन्मभूमि का है, हम हैं प्रतिबद्ध। 6 दिसंबर 1992 को जो विवादित ढांचा गिरा, इस एक्शन को, खेद और पश्चाताप न होने को उत्तर प्रदेश की जनता ने तो अप्रूव नहीं किया। किया कैसे नहीं किया? उसके बाद 2 चुनाव हुए। हाँ, तो उन दोनों मैंने आपको बता दिया ना, सारा मसला हमारे खिलाफ पोलराइज हो गया। कुछ जातवाद के कारण से वोट दाएं बाएं हुए। 6 दिसंबर की घटना है, उसके बाद आप ये उम्मीद करते हैं कि मुसलमान कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? दे रहा है ना। इतना जरूरत हम बहकाते नहीं। हमने कह दिया कि राम जन्मभूमि पे मंदिर बनेगा तो बनेगा, देना 2 वोट नहीं देना।